अकबर का दरबार लगा था। बहुत चहल पहल थी, बहुत सी मीटिंगें चल रही थी, बहुत से ऐसे काम थे जो होने थे। उसी के बीच में अचानक एक शराबी आया। शराबी को दरबार में देखकर महाराज अकबर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने शराबी को तुरंत फांसी का आदेश दे दिया। जैसे ही महाराज का हुक्म हुआ, महाराज के दरबारी शराबी को पकड़कर महाराज के सामने ले गए। शराबी ने कहा, आप मुझे फांसी दे दो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी कुछ अंतिम इच्छा है जो आपको पूरी करनी चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, मौत से पहले अंतिम इच्छा पूरे करने का प्रावधान है और हम करेंगे। तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। शराबी ने कहा, महाराज मुझे अपने 3 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। महाराज ने कहा, मतलब? शराबी ने कहा, महाराज मैं इस भरी सभा के अंदर 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो मुझे फांसी पे चढ़ने से कोई दिक्कत नहीं, आप बिना देरी किए मुझे फांसी पे चढ़वा दें। लेकिन अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दिया गया तो मेरी फांसी की माफी दी जाएगी, आप वादा करें। महाराज अकबर भी जवान के पक्के थे। उन्होंने कहा, हमें मंजूर है, आप पूछो प्रश्न, क्या जानना चाहते हो। शराबी ने कहा, मेरा पहला प्रश्न सत्य क्या है। सारे दरबारी शराबी की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा कि ये तो कोई खास बात नहीं है, सत्य तो सबको पता है। सत्य तो आज के समय में खुद महाराज है। जब चाहें जिसको सजा दे सकते हैं, जब चाहें किसी को छोड़ सकते हैं। सत्य तो एक अमीर आदमी भी होता है। ऐसे करके हर दरबारियों ने अपने अपने हिसाब से सत्य की परिभाषा दी, लेकिन शराबी संतुष्ट नहीं हुआ। शराबी ने कहा, नहीं महाराज, ये सत्य नहीं है, मुझे सत्य की सही परिभाषा बताओ। महाराज ने कहा, बीरबल जो अभी तक शांत बैठा हुआ था, बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल इसके प्रश्न का उत्तर दो। सत्य क्या है तुम्हारी नजर में, सत्य की परिभाषा क्या है। बीरबल हाथ जोड़कर खड़े हुए और उन्होंने महाराज की तरफ देखा और कहा, महाराज ना सत्य आप हैं और ना सत्य मैं हैं। सत्य तो सिर्फ एक ही है और वो है खुद भगवान। आप उसका कोई भी नाम ले सकते हो, चाहे आप उसे राम कह लो, चाहे अल्लाह कह लो, चाहे रहीम कह लो। सत्य तो सिर्फ वही है, उसके अलावा सत्य कोई नहीं है। आज आप हो, कल मैं नहीं रहूंगा, कल मैं हूं तो आप नहीं रहेंगे। ये तो जग की रीत है, आनी जानी है। मौत के अलावा कुछ सत्य नहीं, सत्य तो सिर्फ एक ही। अब बारी थी दूसरे प्रश्न की। महाराज अकबर ने शराबी से कहा कि पूछो, अब आप अपना दूसरा प्रश्न पूछो। शराबी ने कहा, मेरा दूसरा सवाल है महाराज कि संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है। आपके भाग्यशाली की परिभाषा बताएं। ये प्रश्न सुनकर सारे दरबारियों की आंखें चमक उठी। सबको लगा कि ये प्रश्न तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि इस समय संसार में सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो खुद महाराज है, उनसे बड़ा भाग्यशाली को। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर तो खुद महाराज ही हैं।
और महाराज भी मनी मनी यही सोचने लगे कि सबसे बड़ा भाग्यशाली तो मैं ही हूँ, तो हर तरह के फैसले ले सकता हूँ, मेरे पास संसार की अपूर्व दौलत भी है, इतने सारे मंत्रीगण हैं, इतना बड़ा राज्य है, तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली और। लेकिन जब ये सारी बातें होने के बाद जब इस प्रश्न का जवाब सराबी को बताया गया कि इस संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली तो खुद महाराज हैं, तो फकीर ने मना कर दिया कि नहीं महाराज, मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, कृपया मुझे सही उत्तर दे। तब अकबर के पास कोई चारा ना होकर उसने बीरबल की तरफ देखा और कहा कि बीरबल, अब इसे संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली। बीरबल ने खड़े होकर हाथ जोड़ा, महाराज, इस संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली फकीर है जिसने सत्य बताया, जिसके पास कुछ ना हो, सुखी है, आ गई तो उससे बड़ा भाग्यशाली कौन? सत्य भगवान में लीन हो गया है, सबसे बड़ा जिसने सत्य को पहचान लिया वही बड़ा भाग्यशाली है। उसमें आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकते हैं। सिर्फ दौलत होना या ओहदा होना किसी के भाग्यशाली होने का प्रमाण नहीं है महाराज। ये उत्तर सुनकर सराबी संतुष्ट हो गया। उसने कहा, हाँ, इस सवाल का ये जवाब सही है। अब मैं तीसरा प्रश्न पूछता हूँ, कृपया बताएं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर वहां के दरबारियों में किसी के पास नहीं था, और किसी के पास था भी तो वो खुद ही संतुष्ट नहीं था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तब इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी बीरबल को कहा गया कि बीरबल, बताओ कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब बीरबल ने बताया कि महाराज, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य खुद आप हैं और मैं हूं, और साथ ही इस दरबार में बैठा हर व्यक्ति है जो अपने आप को कुछ ना होते हुए भी अपने आप को राजा, मंत्री और संतरी समझता है। तो अपने आप को समझता है वही आश्चर्य है, जबकि वो कुछ नहीं, समय के साथ सब खत्म हो जाएगा। तो महाराज, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि संसार का सबसे बड़ी आश्चर्य खुद मनुष्य है, जो अपने आप को समझकर भी नहीं समझता। ये उत्तर सुनकर सराबी चुप हो गया और उसने कहा, महाराज, अब मैं संतुष्ट हूँ, आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते। तीनों प्रश्नों का उत्तर सुनकर सराबी को संतुष्टि हो गई। उसने कहा, महाराज, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, अब आप चाहे मुझे जो मर्जी सजा दे सकते। लेकिन सराबी के उन प्रश्नों से महाराज अकबर की आंखें खुल गई और साथ में दरबारियों की भी, कि हम तो जो अपने आप को समझते थे, हम तो कुछ नहीं है। तब महाराज अकबर ने कहा कि जाओ, हम तुम्हें आजाद करते हैं। तुमने हमारी आंखें खोल दी। साथ ही उसको इनाम भी दिया गया और तुरंत उसे रिहा किया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कृपया बताएं।